महाकुंभ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि अब जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं। इनसे जाने की जिस तरह से जो देखा जाए जो है सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बयान दिया है महाकुंभ को लेकर, उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? सर, देखा जाए जिस तरह से जो चंद्रशेखर आज़ाद का बयान आया है महाकुंभ को लेकर, उन्होंने टिप्पणी की है, उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं सांसद जी के बयान की घोर निंदा करता हूं। अगर उनको इस कार्यक्रम के आयोजकों से कोई तकलीफ है तो इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार इसका कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और मुझे खुशी है कि मैं उस सरकार का हिस्सा हूं जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इतना बड़ा आयोजन 40-45 करोड़ लोगों का एक समय में एक स्थान पर आगमन किसी देश की क्षमता नहीं जो करे। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हमारी सरकार कर रही है और इस कार्यक्रम पर उंगली उठाना, जबकि हमारी सरकार के मैं स्वयं मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश गया तो मध्य प्रदेश में अगर मैंने वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया, माननीय राज्यपाल को आमंत्रित किया, तो नेता प्रतिपक्ष के घर भी मैं उनको कुंभ में आमंत्रित करने गया। तो सरकार तो बिना किसी द्वेष के सबको आमंत्रित कर रही है। सबका कुंभ है, सबका पर्व है, होली सबकी है, दिवाली सबकी है। तो हम सरकार के लोग तो किसी दशा में इस पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन जो सांसद जी का बयान आया है मुझे दुखद है। उन्होंने कहा कि जो लोग कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं वो पाप धोने जा रहे हैं। इसका मतलब जितने भी लोग स्नान करने जाएंगे, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि कोई दल नहीं बचेगा जो कुंभ स्नान करने ना जाए। उनका जो भी दल है, मैं तो जानता नहीं हूं, जो दल है वो दल के लोग भी कुंभ स्नान करने जाएंगे। अब ऐसे में अपरिपक्व को इस तरह का बयान देना कि लोग वहाँ पाप धोने जा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि आपके पिताजी नहीं तो आपके बाबा नहीं तो आपके परबाबा कोई न कोई गंगा स्नान करने जरूर जाता रहा होगा। आज आपको संस्कृति, भारतीय संस्कार संस्कृति के विपरीत विचार आपके मन में आ गए हैं, आपको ख्वाब दिखाई देता है राजनीति में ऊंचाइयां पाने के लिए, तो निसंदेह सांसद जी आप लोगों की सेवा करके ऊंचाइयों पर राजनीति में जाया जाता है। लेकिन जो आप कर रहे हो ये सर्वथा अनुचित है। मुसलमानों का वोट लेने के लिए हिंदू को गाली देना ये उचित नहीं है। आपको मुसलमानों की सेवा करके मुसलमानों का वोट लेना चाहिए, जैसे मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी हर मुसलमान को भी प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उनकी मातृशक्ति का सम्मान बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वोट मिले चाहे न मिले, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के उदाहरण पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं और आप ऐसे लोगों को गाली दे रहे हो। अगर हमारा पर्व है, हमारा त्यौहार है, आप हमारे त्यौहार में नहीं शामिल नहीं हो सकते हो, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप ये कहो कि कुंभ केवल पाप धोने के लिए है। ये सही है, हमारी संस्कृति में मान्यता यही है कि कुंभ और गंगा स्नान में अगर हम जाते हैं तो हमसे भूल चूक जो कुछ भी हुई होती है, पतित पावनी माँ गंगा उसे धो देती हैं। ऐसी मान्यता, ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा हम लोगों को है। तो अगर ऐसा भरोसा नहीं कर सकते हो, आपको जिसमें भरोसा हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप मक्का मदीना जाओ या जहाँ जा सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ नहीं जा सकते हो, तो आप जैसे किसी की बेटी की शादी हो और कोई छींक दे, वैसे ही आपका आचरण है। आप ऐसे आप बोल जाते हैं कि साहब पाप धोने जा रहे हैं, वहाँ पर सब पापी हैं यहाँ पर। तो मुझे दुख है और मैं तो आपको आदर सहित आमंत्रित करता हूँ सांसद जी कि आइए, कुंभ में आइए, और आना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भारत है, बिना भारतीय संस्कार संस्कृति के यहाँ बड़ा कठिन है जीवन जीना। अगर देखा जाए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, इसको किस तरह से देखते हैं और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? निश्चित तौर से ये हमारा आज का गौरवशाली दिन है। जाने कितने कार सेवकों का भारतीय संस्कार भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। सब हम राम भक्त लोग इस दिन को बड़े गर्व से, बड़ी आस्था से, बड़े मन से, बड़े पवित्रता के साथ हम लोग मना रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री राम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को
देश की मोदी सरकार को शक्ति दें कि इस देश में भारतीय संस्कार संस्कृति और मजबूत हम लोग कर सकें। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे। इनका साफ तौर पर कहना था जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिया है उस पर उन्होंने आपत्ति जताई और कहा उनको कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह का वो बयान दे सके। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।